मेरा नाम विक्रांत है। मैं अपनी बेरोजगारी के बड़ा ही परेशान था और जगह जगह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं वहाँ से आ रहा था, गर्मी बहुत तेज़ की थी। सर उठाकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो धूप चिलचिलाती हुई आंखों में लग रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। तो मैंने साफ किया और गहरी सांस ली। आसपास देखने लगा कि आज तो सूरज भी आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले तो मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आकर धक्के खा रहा था, और वही मेरे लिए बहुत थे। और आज गर्मी ने भी मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं अपने हाथ में ली हुई फाइल को अपने सर पर रखकर खुद छाँव बनाने की कोशिश करने लगा। कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने शरीर को ठंडा किया। सड़क किनारे मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ चलता जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। मैं पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूप फैली हुई थी। इस पेड़ की छाँव में खड़े होकर मुझे कुछ सुकून मिला। अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर जैसे ही पानी के लिए मुंह लगाया तो पानी भी ख़त्म हो चुका था। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं भी मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था। एक मैं ही था जो बेरोजगार और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुँचते पहुँचते मैं बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर मैं आसपास नज़र दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी का अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नज़र आता तो मैं उस बोतल को ही भर लेता। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। तभी किसी ने मेरे आगे हाथ बढ़ा दिया। मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने जैसे ही आवाज़ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। वह हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वह बिल्कुल गोरा दूध जैसा सफ़ेद था। उसमें सोने की अंगूठी और चमकीले चमकीली चूड़ियाँ थीं। मैं नज़रें जब सामने की तरफ उठाकर उस इंसान के चेहरे पर नज़र डाली तो मैं चौंक गया। वो एक औरत थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र तो 45 लग रही थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका शरीर ऐसा था जैसे मानो 25 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा हुआ था। उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। कहने लगी, यह लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही थी ना। मैं वहाँ दूर खड़ी हुई तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। जैसे तुम्हारी हालत है, तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर आ रहे हो। मैंने भी ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा, क्योंकि अब मैं भी ज़्यादा देर पानी के बिना नहीं रह सकता था। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। एक ही सांस में मैं वह पानी ख़त्म कर चुका था। मैंने वह बोतल उस औरत को वापस कर दी। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके आसपास के सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वह एक बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी। देखने में काफ़ी अमीर लग रही थी। उसका हुलिया बता रहा था कि वह बहुत अमीर और अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। मैंने उस औरत को थैंक यू कहा और उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर पास ही में अपने जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब है कि मिल ही नहीं रही। मैं हिंदुस्तान के कई बेरोज़गार लड़कों में से एक हूँ। काफ़ी जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा दिखाई देता है। जानता हूँ हर जगह सोर्स के थ्रू ही नौकरी मिलती है, लेकिन मेरी सोर्स लगाने वाला कोई भी नहीं है। इतना पढ़ा लिखा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैंने उस औरत को एक बार और थैंक यू कहा और जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर मुझे अपनी बीमार माँ और जवान बहन के लिए खाने की सब्ज़ी वगैरह भी लेकर जानी थी। बाज़ार से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता तब भी मेरे घर में मुझे बना हुआ खाना मिलता था, क्योंकि एक मैं ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियाँ थीं। इसलिए मैं अपने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। वह औरत को शुक्रिया कहकर मैं वहाँ से तेज़ कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा। पैसे बचाने के चक्कर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलता था, क्योंकि रिक्शा में भी पैसे दिए जाते हैं और यहाँ मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता था। मैं भी भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो लाल साड़ी वाली औरत मेरे पीछे आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा हो सकता है कि इस औरत का घर भी रास्ते पर हो, लेकिन वह पैदल क्यों आ रही थी। यही बात सोचते हुए मैं चल रहा था। फिर वह मेरे बराबर में आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी तो एक सेकंड के लिए रुक गया। मेरे रुकने पर वह भी रुक गई और स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई।
और लगातार मुझे देखने लगी। इस औरत की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। वह मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फिलहाल मेरी खुददारी मेरे बीच में आ गई और मैं इस औरत की चालाकी को अच्छे से समझता था। मैंने घूर कर उसे देखा और कहने लगा, क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों करती हुई आ रही हो? मैंने आपको थैंक यू बोल दिया है या आपको पानी के पैसे भी देने पड़ेंगे? वह मेरे सब सुनकर मुस्कुराने लगी। इस टाइम उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथों पर रख दिया। उस लिफाफे को देखकर मुझे शौक लगा कि क्या था इस लिफाफे में और यह औरत ये मुझे क्यों दे रही थी। पर खोलकर देखा तो मुझे अचानक ही झटका लग गया। उसमें तो बहुत सारे पैसे मौजूद थे जिनको मैं गिनती भी नहीं कर सकता था, लेकिन इतना आइडिया तो हो चुका था कि वह लाखों रुपए थे। मेरे तो हाथ कांपने लगे थे। उधर मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये ही पड़े थे और यह औरत कह रही थी कि मैं तुम्हें पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं, मैं इन पैसों को तुम्हें दे दूंगी, क्या तुम 10 लाख के मालिक बनना चाहोगे? इस औरत की बात सुनकर मैं तो बड़ा हैरान रह गया था। आखिर किस काम के लिए वह 10 लाख दे रही थी? मैंने सवाल किया कि आप मुझे 10 लाख क्यों देना चाहती हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपकी मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है और ना ही आपका कोई काम किया है। फिर आखिर आप मुझे इतने ढेर सारे पैसे देने को तैयार क्यों हो? आप मुझे पैसे क्यों देना चाहती हो? मैडम, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? वह मुझे घूर कर देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम दोनों आगे कहीं बैठकर आराम के साथ बातचीत करते हैं। और मेरे आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे था। उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मेरे दिल में तो जैसे खुशी उमड़ पड़ी थी। वह औरत मुझे 10 लाख देने को तैयार थी। मैं तो 10 लाख के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर 10 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं थी। कम से कम मुझ जैसे गरीब के लिए तो यह पैसे कम नहीं थे। 10 लाख से तो मैं अपना कोई कारोबार भी कर सकता था। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगे। वह चलते चलते मुझे एक होटल में ले आई। यहाँ पर अंदर आने के बाद हम दोनों एक तरफ बैठ गए। वेटर से कहकर ग्रीन टी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद इस औरत के पास किसी की कॉल आई और यह फ़ोन पर बातें करने के लिए चली गई। इतनी देर में चारों तरफ होटल को नज़र दौड़ा दौड़ा कर देख रहा था। यह काफ़ी बड़ा होटल था। यहाँ पर अमीर अमीर लोग ही आया करते थे। मैं तो कभी इसके पास से भी होकर नहीं गुजरा था क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद यह औरत मेरे पास आकर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई। वेटर की ग्रीन टी लेकर आ गया था। उसने मुझे कहा, ग्रीन टी पियो, पीते पीते बात करते हैं। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि न जाने यह औरत मुझसे क्या कहने वाली है। वह अपने मोबाइल में न जाने क्या कर रही थी। मैं उसे देखकर घबरा गया था कि कहीं यह मुझसे कोई ऐसा काम तो नहीं करवाने वाली जिससे मैं नहीं कर सकूँगा। सारी ज़िंदगी मैंने सादगी से गुजारी। मैं कोई गैरकानूनी काम करके फंसना नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद उसने अपना मोबाइल रख दिया। उसके बाद जो उसने मुझसे कहा, मुझसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी बहन के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बहन लड़कों में बहुत इंटरेस्टेड है। यकीन मानो तो तुम जैसे जवान लड़कों के लिए तो वह पागल हुई फिरती है। कल मेरी बहन का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कोई गिफ्ट दे सकूँ। मैं तुम जैसे जवान और स्मार्ट लड़के को उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। और इतनी ज़्यादा पागलों जैसी बातें कर रही थी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। मुझे उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भला एक औरत इस तरह के लिमिट क्रॉस कर देने वाली बातें भी कर सकती है। वह अपनी बहन के लिए किसी जवान लड़के का बंदोबस्त कर रही थी ताकि वह रात भर उसकी इज्जत के साथ खेल सके। शर्म के मारे मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मैं कहने लगा, माफ़ कीजिए मैडम, मैं कोई ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं बेरोज़गार हूँ, गरीब हूँ, मगर मैं किसी के साथ ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतनी बातें कहकर मैं वहाँ से उठकर जाने लगा। फिर उसने वो 10 लाख वाला लिफाफा मेरे सामने रख दिया। उसने लिफाफे में से पैसे निकाल कर लहराए और पैसों को मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी शिकायत से ने तो मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपनी आने वाली ज़िंदगी को संवारना चाहता था और मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि कहीं से मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो सकता है, कि मेरे पास एक गोल्डन चांस था। जैसे मैं एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाती। मैंने उस औरत को देखा जो पैसे हाथ में हिला हिलाकर अपनी अदाई दिखा रही थी। कहने लगी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। एक रात की ही तो बात है और सिर्फ एक रात ही तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम ज़रूरतमंद लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मेरी बहन को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात गुजारने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ एक रात गुजार सको? यह बात कहकर वह खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी, जबकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था।
मैं सोच रहा था कि क्या करूं, इस औरत की बात मान लूं, इस औरत को इनकार कर दूं और घर चला जाऊं। घर में भी बहुत ज़्यादा तंगी आई हुई है। मेरी माँ भी बीमार है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक जवान बहन भी है जिसकी मुझे शादी करनी है। मेरे अलावा मेरी बहन और माँ का कोई सहारा भी तो नहीं है। हमारा छोटा सा ही घर था। मेरे पिता की काफ़ी साल पहले मर चुके थे। मेरी माँ के पास जूटा कुटा कुछ भी नहीं था। मेरे माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं बेरोज़गार ही। मैंने जल्दी फैसला कर लिया। मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। और मुस्कुराने लगी और कहने लगी, वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। यह पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। उसके बाद उसने 10 लाख में से मुझे 1 लाख एडवांस दे दिया और पैसे देकर कहने लगी, यह लो तुम्हारा एडवांस, जाओ और जाकर रेस्ट करो। बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। मैं भी वह 1 लाख लेकर अपने घर की तरफ चला आया और उसने मुझे अपने मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस भी दे दिया था और बता दिया था कि मुझे किस टाइम उसके घर पर जाना है। मैं अपने घर गया तो बाज़ार से खाना लेता हुआ चला गया, क्योंकि मुझे घर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। इसलिए मैं होटल से ही खाना लेकर चला गया था। अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ और उसके लिए फ्रूट भी लेता चला गया और घर में थोड़ा सा राशन भी भरवा दिया था। मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना सामान देखा और देख कि आज पकाने के लिए कोई सब्ज़ी भी नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि पका पकाया ही खाना लेकर आया हूँ। देखकर मेरी माँ हैरान रह गई और आज से पहले मैं इतना ज़्यादा सामान लेकर कभी घर नहीं आया था। मेरी माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी कि तुम यह कुछ कैसे लेकर आए हो, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम कह रहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। माँ तो माँ होती है और माँ ने सामने से क्या झूठ बोल सकता था। हाथ मुंह धोते हुए मैं माँ से कहने लगा, माँ मेरी एक जगह जॉब लग गई है, उन्होंने मुझे एडवांस दिया है, बस इन्हीं पैसों में से मैं आपके लिए सामान लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि बाज़ार से ही खाना लेकर चलता हूँ, बहन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी बहन आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि यह बेचारी हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी और आज तो उसने खाना बनाने से छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद मेरी माँ बोली, बेटा इसी तरह तुम्हारी नौकरी चलती रही तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मेरी माँ ने मेरे लिए खाना लगाया और हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस औरत की तरफ ही लगा हुआ था। उस लड़की के साथ एक रात गुजारने के मुझे 10 लाख दे रही थी। यह बात सच थी या फिर वह मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? मैं अगले दिन फिक्स टाइम पर तैयार होकर घर से निकलने लगा तो मेरी माँ ने सवाल किया कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? मैंने माँ से कहा कि मैंने कल बताया था ना, मेरी नौकरी लग गई है, बस वहीं जा रहा हूँ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। अगर आपका बेटा कामयाब हो जाएगा तो हमारा पूरा भाग्य बदल जाएगा। मेरी माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश होने लगी और मैं घर से निकल आया था। रिक्शा पकड़कर मैं उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर चला गया। मैं इस औरत के घर पहुंचा तो उस औरत का घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं दोबारा से अपने पास मौजूद एड्रेस को देखा और फिर घर को देखा। यह कोई घर नहीं था, बल्कि एक महल था। इतना ज़्यादा खूबसूरत घर था, शायद मैंने इतना बड़ा खूबसूरत घर पहली बार देखा था। लेकिन मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि इतनी अमीर और औरत इतना गलत काम कैसे कर सकती है। मैं उस औरत के घर के बाहर खड़े होकर ही उसके लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। इसके मेरा कॉल रिसीव किया और कहा कि तुम कहाँ पर हो? तो मैंने उसे बताया कि मैं तो अपने घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। तो उसने शौक होकर कहा, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मैं डरते हुए घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद विक्रांत के साथ क्या हुआ, यह हम आपको कहानी के अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक आप हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।